नमस्कार दोस्तों, योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 9 दिसंबर 2023 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज की जो है हमारी क्लास होगी, इसमें हम आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर, फिर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे और फिर बाद में जो हमने कल मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिविजन करने वाले हैं। चलिए, उससे पहले जो हमने कल की वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर जान लेते हैं। प्रश्न था कि गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है। तो यह डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में स्थित है। गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय में स्थित है। और डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? तो ये सागर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना वर्ष 1946 में हुई थी। डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है। तो यह हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए कि मलखंब के लिए दिए जाने वाले खेल पुरस्कार का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। हमारे ऑप्शन है शरद जोशी, प्रभाष जोशी, सुभाष जोशी या किशोर जोशी। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका सही उत्तर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। और अब आप में से जो भी भाई बहन इसका सही आंसर देंगे और बढ़िया आंसर देंगे उसका स्क्रीनशॉट में यहाँ पे मेंशन भी किया करूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में 21 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है उज्जैन में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का शिवलिंग है जो कि छोटे छोटे शिवलिंग के माध्यम से ही बन रहा, और इसमें 1500 से ज्यादा छोटे छोटे शिवलिंग को मिलाकर ये बड़ा विशाल शिवलिंग स्थापित किया जा रहा। कहाँ पर? उज्जैन शहर में जो त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय है, यहाँ पर एक विशाल शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा। इस शिवलिंग को 1500 से ज्यादा शिवलिंगों को मिलाकर ही बनाया जा रहा है। ये शिवलिंग बनाया जा रहा, इसकी जो ऊंचाई है ये 21 फीट है और इसकी चौड़ाई है 18 फीट और ये करीब 15 फीट लंबा है। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरह है। इसका भी मुख दक्षिण मुखी रखा गया है। और उज्जैन में जो त्रिवेणी कला संग्रहालय है, यहाँ पर शिवलोक स्थापित किया जा रहा। उज्जैन में श्री महाकाल महालोक तो स्थापित है, लेकिन अब उज्जैन में एक शिवलोक भी स्थापित किया जा रहा है। और जो ये विशाल शिवलिंग बनाया जा रहा है ये इसी शिवलोक का हिस्सा है। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने लोक बनाए जा रहे हैं, तो इनके ऊपर मैंने कल से भी वीडियो बनाया है जिसमें मैंने प्रमुख जो लोक बन रहे हैं उनको डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मुद्रा महोत्सव आयोजित किया जा रहा? तो यह आयोजित किया जा रहा है इंदौर में। आप देख सकते हैं कि इंदौर में मुद्रा महोत्सव देखने को मिलेंगे सैकड़ों प्रकार की पुराने सिक्के। और जिसका ये मुद्रा महोत्सव है इसका आयोजन 8 से लेकर 10 दिसंबर तक इंदौर शहर के गांधी हाल में किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित हो रहा? तो इंदौर में जो गांधी हाल स्थित है यहाँ पर मुद्रा महोत्सव आयोजित हो रहा है। और जो मुद्रा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है ये मुद्रा अनुसंधान ट्रस्ट, राष्ट्रीय मुद्रा परिषद, इंदौर न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी और फिलाटेलिक समिति के संयुक्त तत्वावधान में मुद्रा महोत्सव आयोजित हो रहा। जो 3 दिवसीय मुद्रा महोत्सव है इसमें 2500 वर्ष से भी अधिक पुराने मुद्रा और सिक्के देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, आईआईएम इंदौर ने किस देश की एचएफ मुंस्टर यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया है? भाई ये आईआईएम इंदौर पता नहीं कितने सारे एमओयू साइन करता है। हर 4-6 दिन में एक ना एक एमओयू इसका साइन हो ही जाता है। तो अभी हाल ही में जर्मनी की एचएफ मुंस्टर यूनिवर्सिटी थी, इसके तहत इन्होंने एक एमओयू साइन किया। आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल कटआउट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर का। इन्होंने ये एफएच मुंस्टर जो कि जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी है इसके साथ एक पार्टनरशिप की है ताकि एक डुअल डिग्री प्रोग्राम चलाया जा सके। हाल ही में आईआईएम इंदौर ने जर्मनी की एचएफ मुंस्टर यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया है। और एचएफ मुंस्टर यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू साइन किया गया है इसके अंतर्गत फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज, ज्वाइंट रिसर्च और डुअल डिग्री प्रोग्राम की तैयारी है। हाल ही में यूनिवर्सल पाम रैंकिंग जारी की गई और इसमें आईआईएम इंदौर ने 3रा स्थान हासिल किया है। इससे पिछले वर्ष आईआईएम इंदौर इसमें 2रे स्थान पर था। और हाल ही में अभी आईआईएम इंदौर ने
भोपाल में जो संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क है, जिसका भी हाल ही में लोकार्पण हुआ है, यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इसके लिए आईआईएम इंदौर ने जो संत शिरोमणि ग्लोबल स्किल पार्क है, इसके साथ एक एमओयू भी साइन किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ तैयार किया जा रहा? तो यह ग्वालियर में तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं, जो ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये अब ग्वालियर में तैयार होगा और यह दिसंबर, इसी में साल के दिसंबर में, अगले साल जनवरी तक इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा। आप जो स्क्रीन पे ये स्टेडियम देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का स्टेडियम बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ग्वालियर में बनाया जा रहा है और इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जनवरी 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य भी रखा गया। वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, यानी कि जो बीसीसीआई है, इसकी टीम दिसंबर माह के अंत में इस नए स्टेडियम का जायजा लेने के लिए आएगी और इस क्रिकेट स्टेडियम की जो क्षमता रहेगी, ये 30,000 दर्शक की होगी। जब ये क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा, तब ग्वालियर में 2 क्रिकेट स्टेडियम हो जाएंगे। अभी जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है, यह भी क्रिकेट का स्टेडियम है और यह ग्वालियर में स्थित है। अच्छा, दूध या रोशनी की सुविधा वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, और अब यहाँ पर ये एक और क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। अभी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वह इंदौर में स्थित है। और देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वह गुजरात में स्थित है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर सुरक्षा को लेकर सेमिनार का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल में। आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो सुरक्षा को लेकर सेमिनार आयोजित होगा, ये भोपाल में किया जाएगा 10 दिसंबर को। और जो 10 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के लिए आयोजित होगा, इस पर बंदियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का अधिकार, मानव अधिकार विषय पर सेमिनार आयोजित भोपाल में जो प्रशासन एकेडमी है, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा इसी विषय पर आधारित एक किताब का विमोचन भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए, अब हम एमपीपीएससी के लिए, एमपीपीएससी प्री 2023 के लिए महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का डिस्कस करेंगे। तो निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की राजभाषा है? तो यह है हिंदी। हिंदी मध्य प्रदेश की राजभाषा है और भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा से संबंधित है और मध्य प्रदेश की विधानमंडल ने हिंदी को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच संचार संपर्क की भाषा है, यानी कि मध्य प्रदेश में जो भी कामकाज होते हैं, ये हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी होते हैं। मध्य प्रदेश की गोंड कला का पितामह किसे कहा जाता है? तो श्री जनगढ़ सिंह श्याम जी को ये गोंड कला का पितामह कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के किस जिले के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रहने वाले हैं। इन्हें प्रथम गोंडी चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले को गोंड पेंटिंग के लिए जीआई टैग भी दिया गया है। अगर आप मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं एमपी जीआई टैग और यह वीडियो आपको मिल जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नहीं पाई जाती है? तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा और अमरकंटक पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो चोटी है, कौन सी है? ये धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। कहीं कहीं आपको ये 1350 मीटर भी मिलेगा। अगर ऑप्शन में 1350 मीटर मिलता है तो यह सही होगा, नहीं तो 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। मध्य प्रदेश के किस जिले का लहसुन सफेद चांदी के नाम से देश में प्रसिद्ध है? तो मंदसौर जिले का जो ऊटी लहसुन है, ऊटी किस्म का लहसुन है, ये सफेद चांदी के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है, इसके तहत मंदसौर जिले के लिए लहसुन उत्पाद को भी चुना गया। जो कपास है, इसे सफेद सोना कहा जाता है, क्योंकि जो ये ऊटी लहसुन है, इसे सफेद चांदी के नाम से जाना जाता है और कपास इसे सफेद सोना कहा जाता है। और जो प्लेटिनम धातु है, इसे भी सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का
प्राकृतिक विभाजन माना जाता है। तो यह नर्मदा नदी को माना जाता है। नर्मदा नदी भारत के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में मध्य जो इन उत्तर भारत और दक्षिण भारत से इसके मध्य एक विभाजक रेखा के रूप में बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और भारत की यह 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो बड़ी नदी है कौन से नंबर पर है, तो तीसरे नंबर पर है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और ओवरऑल भारत की 5वीं सबसे बड़ी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी। और नर्मदा नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि नर्मदा नदी कितने राज्यों में बहती है, तो यह 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ को कब बनाया गया, तो यह वर्ष 1968 में बनाया गया था। कौन कौन सी खंडपीठ है, तो एक ग्वालियर है और दूसरी इंदौर है। अच्छा, मध्य प्रदेश की तीसरी खंडपीठ यह भोपाल के लिए प्रस्तावित है। और मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय ये 1956 में जबलपुर में स्थापित किया गया था। अभी हाल ही में उच्च न्यायालय में 7 नए जजों की नियुक्ति भी की गई है और अब कुल जजों की संख्या इसमें 41 हो गई है, जबकि कुल प्रस्तावित संख्या है 53। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 53 जज हो सकते हैं, ये मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर है। उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, तो गढ़कलिका देवी मंदिर का इसने जीर्णोद्धार करवाया था। माँ गढ़कलिका देवी का जो मंदिर है ये उज्जैन के कालीघाट में स्थित है और कालिका माता के प्राचीन मंदिर को गढ़ कालिका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी और इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है ये सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। चलिए, अब हमने जो 8 दिसंबर को मध्य प्रदेश करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर की दीपिका तोमर ने फीडर टूर गोल्फ टूर्नामेंट सी कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जो दीपिका तोमर है ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर की हंसाबेन ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? इसमें इन्होंने ये जो हंसाबेन है ये इंदौर शहर की हैं और जो हंसाबेन है ये हरियाणा की रीना से हार गई थी। हाल ही में किस राज्य को वन्य जीव पर्यटन के लिए सेंचुरी एशिया अवार्ड मिला है? तो ये मिला है मध्य प्रदेश को। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार दहेज हत्या के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है ग्वालियर पहले स्थान पर, सागर दूसरे पर, रीवा तीसरे पर और भोपाल है चौथे पर। और इसके अलावा जो इंदौर शहर है ये 5वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश के किस शहर की प्रोफेसर आकांक्षा द्विवेदी को बौद्धिक संपदा प्रतिभा खोज परीक्षा ओलंपियाड के 6ठे संस्करण में सम्मानित किया गया? इनका संबंध है इंदौर से। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मध्य प्रदेश करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।